भाई कल का एपिसोड लिटरली बहुत ही ज़्यादा ऐसे ट्रॉमेटाइज्ड सा था, और आज का भी। वैसे आज के इस रिव्यू रिएक्शन में मैं बहुत सारी ऐसी बातें करने वाली हूँ जो जेन्युइनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल बहुत सारे ऐसे कमेंट्स थे, लिटरली कल मतलब डिबेट थी मेरे कमेंट्स के अंदर। एक बार आप जाके पढ़ भी लेना, बट लिटरली मेरा कमेंट सेक्शन प्रॉपर ऐसे डिबेट के अंदर चेंज हो रखा था। उसके बारे में हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ डू दैट। और ये फितूर तेरा की प्लेलिस्ट आप जाके चेक भी कर सकते हैं, उसके अंदर बाकी के वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बिना टाइम वेस्ट करे आज के एपिसोड का रिव्यू रिएक्शन शुरू करते हैं। द आयरनी ऑफ द डायलॉग। सक्सेना साहब के बेटे हो, वो तो बहुत शरीफ नेक अंकल जी। फनी, लाइक फनी थिंग टू से। एक बच्चा जो नाजायज है उसको बोल रहे हो कि वो बुरा आदमी है, और उसका बाप वो तो बहुत शरीफ नेक इंसान है। अंकल जी थोड़ा तो अपने दिमाग का, अपनी बुद्धि का। शिट, सॉरी, क्या मैंने अंकल जी बोला? हाय, मैं भूल जाती हूँ बुड्ढे। मतलब थोड़ा तो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर भाई। मतलब अपनी बेटी का दुख ये सब नहीं दिख पा रहा, समाज की चीजें तो दिखती होगी, या फिर उस पे भी आंखों पे पट्टी बांध रखी है। भाई क्या बेवकूफ आदमी है यार ये। रेज बेट करता है ये बुढ़ा मुझे। जेन्युइनली फॉर अ मोमेंट आई थॉट कि सौम्या की किस्मत कितनी अच्छी है भाई, लेकिन कितनी अच्छी किस्मत है सौम्या की कि पहले पुलिस स्टेशन आई, उसको उसके पापा जी दिख गए और वहीं पे, और पर पापा जी ने नहीं देखा। बाद में रियलाइज हुआ मुझे, नहीं नहीं नहीं, बेचारी की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है। बट यार मतलब जो लोग सौम्या को गलत बोल देते हैं कि वो नहीं बोल रही है, उसके मतलब बस की बात सबके नहीं होती है बोलना। हम लोग जब दूर से कुछ ऐसे बुरा होते हुए देखते हैं ना, तो हमारा मन करता है हम कर दें, क्योंकि हमें ये है कि हम सही कर दें। हम बुरे इंसान नहीं है, हम अच्छे इंसान हैं। तभी हम चाहते हैं कि हम दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें, हम ठीक करें, हम सही चीज़ करें। बट इस चक्कर में हम लोग विक्टिम से उसकी सिंपैथीज दूर ले जाते हैं। हम विक्टिम को समझ ही नहीं पाते कि जब हमारे साथ हो रही होती है ना चीज़ें, तो नहीं होता है कई बार यार बोलना इतना इजी। मतलब दूसरे के लिए आवाज उठाना फिर भी आसान होता है, खुद के लिए नहीं होता। इसलिए अपने आसपास में ऐसी कुछ भी देखो ना इनजस्टिस, तो कोशिश करो कि खुद आवाज उठा दो। कभी यूं वेट मत करो कि दूसरा इंसान ही तुम्हारे लिए लड़े, कभी कभी तुम भी लोगों के लिए लड़ लिया करो। यार बेचारी मतलब सब छेड़ रहे हैं, इतना कुछ झेल रही है डर से निकल के, फिर भी जीत के लिए फाइट बैक कर रही है। जीत एंड सौम्या आर लाइक ऐसे मेड फॉर ईच अदर इन एवरी पॉसिबल वे। इंसान की कैपेबिलिटीज अलग होती है। सौम्या अपना सच नहीं बता पा रही है, बट स्टिल वो जीत के लिए हर बार खड़ी हुई है यार, जीत के लिए हर बार खड़ी हुई है। तो हम पूरा का पूरा ब्लेम सौम्या पे नहीं डाल सकते। एंड मेरे कमेंट्स में अगर आप लोग एक दूसरे से रूड होके ऐसे करते हो, लोग समझ जाते हैं, लोग प्यार से भी समझ जाते हैं। बस ऐसे समझाना आना चाहिए, मैं सही बता रही हूँ। लोग जेन्युइनली समझ जाते हैं। आप अपनी बात को ऐसे प्यार से भी रखोगे ना, तो कुछ लोग समझ जाते हैं। कुछ लोग मतलब शो को शो की तरह देख के यूँ सोचते हैं कि ऐसा कर दे ऐसा कर दे, क्योंकि हमें वो राइट चीज करने का वो एक कीड़ा है ना कि हमें सही करना है, तो उसमें हम सोच देते हैं, तो हम कुछ गलत बोल देते हैं, जो कि हमें हमारे इंटेंशंस नहीं होते किसी को भी हर्ट करने के। तो प्लीज कोशिश किया करो कि आप प्यार मोहब्बत से समझा दो कि भाई आप गलत हो, क्योंकि हमारा मकसद किसी को स्कूल करना नहीं है कि हम किसी को पढ़ा लिखा रहे हैं। हमारा मकसद तो है कि बस लोग समझ जाएं यार, बस। बिलीव इट और नॉट, ये सबसे बड़ी विलन है इस पूरे शो की, ये सबसे बड़ी विलन है। इन लोगों को रियलाइज भी नहीं होता, इन्हें लगता है कि हमें विलनाइज किया जा रहा है, हमें वो किया जा रहा है, लाइक हम तो बहुत भोले हैं, ऐसे हम तो ये करना चाहते थे, प्रोटेक्ट करना चाहते थे। इन्हें रियलाइज भी नहीं होता। जो कहता है ना कि मीठा जहर ज्यादा खतरनाक होता है, ऐसे आपने एक बार जहर खाया और बंदा मर गया। जो मीठा जहर होता है ना, आपको रह रह के बार बार मारता है। और जो सौम्या की माँ है ना, वो मीठा जहर है। सौम्या की माँ ही रह रह के बार बार हर मोमेंट पे सौम्या को मारा है। हाथ से निकलती जा रही है। अबे बुड्ढे चाहता क्या भाई, बता दे यार प्लीज। एक पैम्पलेट ले, उस पर लिख दे और बता दे प्लीज, एक बैनर लगा दे घर के बाहर, मेरी बेटी कॉन्फिडेंट नहीं है, दिस दैट। ये सारी चीजें ड्रामेबाजी चलती है एक तरफ, और दूसरी तरफ हाथ से निकलती जा रही है। मतलब कुछ भी ऐसा कर ले सौम्या, आउट ऑफ द बॉक्स जाके हाथ से निकलती। अबे तुम्हारी दिक्कत क्या है भाई, तुम्हें चाहिए क्या? लोग गलत सवाल पूछते हैं, चाहिए क्या औरत को? इस समाज को क्या चाहिए, लोगों को क्या चाहिए, ये सवाल पूछना चाहिए था। ये कभी खुश नहीं होते, किसी भी चीज से कभी खुश नहीं होंगे ये लोग। लिटरली बेचारी सौम्या की माँ के पास एक मौका था रिडेम्पशन का, लाइक लिटरली एक मौका था। एंड आई एम श्योर ये सच बता देती। नहीं 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 नहीं, नहीं क्या यार बोलने देता यार उसे। मतलब हमारे मन में भी हो जाता कि चलो पूरी जिंदगी गलत किया है, बट खुद जाके सच तो बता दिया। लाइक वो गिल्ट वो सब ओवर पावर करके सच तो बोला। बेचारी को रिडेम ही नहीं करने दिया है, उसको वो गलती का गलती ही रहने दिया। प्लीज आंटी आगे से मत रोकना अपनी बेटी को प्लीज। जो लड़की किसी से बात नहीं करती, जो लड़की कुछ नहीं बोल पाती, जो लड़की इतनी डरी सहमी रहती है, लेकिन उस लड़की के लिए
पुलिस स्टेशन आना, ऐसे माहौल के अंदर आना, मतलब नॉर्मल लोग भी नहीं जाते हैं भाई पुलिस स्टेशन। इस डर से पुलिस स्टेशन ना हो गया, पता नहीं क्या हो गया। एक तो पुलिस स्टेशन को पता नहीं इतना बड़ी तोप चीज क्यों बना रखी है, आई जस्ट डोंट गेट इट। पुलिस स्टेशन जाएंगे हमारे घर भाई, जब कुछ गलत हुआ है तो जाएंगे पुलिस स्टेशन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो भी तो क्या ही बोलूँ, पुलिस वालों का तो कुछ बोलना ही नहीं चाहती, मैं जेन्युइनली नहीं बोलना चाहती, क्योंकि ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स मैं नहीं देना चाहती, बट मन बहुत करता है मेरा। लोग पता नहीं इतनी हाइप अप क्यों करके रखते हैं, बट सौम्या के लिए इट्स अ बिग थिंग कि भाई वो स्टैंड लेने के लिए पुलिस स्टेशन आई है जीत का। मुझे नहीं लगता सौम्या सच बताएगी, बट सौम्या जीत को जरूर छुड़ा लेगी, कुछ भी करे सौम्या छुड़ा जरूर लेगी जीत को। बदतमीजी प्रो मैक्स, बंदा पुलिस स्टेशन में बैठ के छेड़ रहा है, लाइक पुलिस स्टेशन में इस तरीके से। भाई मतलब क्या, ये क्या था और क्यों था, मेरे को ऐसे ऐसा सा हो गया सीन से, क्या है ये भाई, कितना कुछ सहना पड़ता है लड़कियों को भाई, बहुत गलत चीज है ये यार। इसकी एंजाइटीज देख के ना मेरे को ऐसे अजीब सा हो जाता है यार, क्योंकि मैं देखो मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके साथ बहुत कुछ गलत हुआ है, बट उन लोगों में ना मतलब वो बोलते हैं ना कि सब इंसान का सहने का तरीका अलग होता है, सब इंसान को चीजें परस्यू करने का तरीका अलग होता है। हर इंसान को अगर आप सेम भी मील दोगे, अगर आप 10 लोगों को बैठा के सेम खाना खिलाओगे, 10 लोगों को अलग तरीके से लगेगा वो खाना, सेम तरीके से नहीं लगेगा। तो वही चीज होती है कि सबकी कैपेसिटी अलग होती है किसी भी दुख को सहने की। तो बहुत पावरफुल लोग मैंने देखे हैं, बट एक आधे ऐसे लोग भी मैंने देखे हैं जो मतलब इतना जल्दी ऐसे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं चीजों से, और ऐसे देख के लोग ना उन पे ऐसे मतलब पिटी वाली चीज होती है ना, नेगेटिव वे में वैसे करते हैं, अरे बेचारा वैसे नहीं करना चाहिए आपको। मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ कि अगर कोई इंडिपेंडेंट नहीं है तो कोशिश करो कि आप उसका सहारा बनो, ना कि आप उसको ऐसे फील कराओ कि वो बहुत नीचा इंसान है, क्योंकि ऐसा सच नहीं है यार ये। जूनियर और जीत सर कौन बोलता है पुलिस स्टेशन जाके, कोई जीत सर का नाम, आपके जीत सर है ना, पुलिस वालों के जीत सर थोड़ी है सौम्या और जूनियर। ये प्लीज इससे आगे बढ़ो, एक दूसरे को जीत और सौम्या बोलना शुरू करो। मतलब मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम लाइकिंग दिस एज वेल, बट फिर भी नहीं, क्यों मुझे लग रहा है कि संजीव सक्सेना के मन के अंदर जीत को लेके थोड़ी बहुत ऐसे हमदर्दी है, ये सब क्रिएट होना शुरू हो गया है। लेकिन ऊपर से दिखा रहा है कि ये हेट्स है वैसा वैसा करके, आगे चल के पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जीत के पिताजी शायद थोड़ा बहुत ऐसे कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे वो कॉलेज से निकालने वाली बात थी और सारी चीजें, आई फील दैट क्यों नहीं है, पहली बात दिस दैट कोई भी रीजन दे दें, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत। और कल जो जीत को चांटा मारा था ना इन्होंने, मतलब मेरे को थोड़ा सा अच्छा लगा था कि हक जता के, नहीं होता कि अपने बच्चे वाला हक जता के, वो चीज़ तो मुझे लगा था। तो होपफुली कि आगे चल के ठीक हो जाए इनका दिमाग। आंटी कल ही तारीफ करी थी मैंने आपकी, हैं कल ही, कि आप अपनी बेटी से पूछ रहे थे बैड टच गुड टच, बहुत अच्छी चीज़ थी वो, ठीक है। बच्ची का नाम कहाँ खराब कर दिया, बच्ची को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा था भाई, वो बच्ची का नाम कहाँ खराब कर दिया। इन लोगों को जब सच पता चलेगा ना, मुझे तो तब इन सबकी शक्लें देखनी है, पैरों में बैठ के जीत के मुंह रगड़ के माफी, पर ये नहीं मांगेंगे, कुछ ना कुछ और बहाना ढूंढ लेंगे। गलीच लोग गलीच ही रहते हैं, नो मैटर व्हाट। मैं भी तो यही कह रही हूँ आंटी जी, कल से मैं भी तो यही कह रही हूँ, मैं यही तो कह रही हूँ, ये एक्सेप्ट करे ना करे, बट दैट्स अ फैक्ट, लाइक सच्ची बात है। ये बुढ़ाऊ थोड़ा बावला है क्या, लाइक कॉलेज इज अ डिफरेंट थिंग भाई, और उसकी पर्सनल लाइफ अलग है, हर चीज को मिला कैसे दे रहे हो, और उसका कोई प्रूव नहीं हो गया है, मतलब उसका जो भी जुर्म है वो प्रूव नहीं हो गया है। मतलब तुम पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को ऐसे कैसे मिक्स कर रहे हो, तुम्हारा सठिया गया है, तुम्हारा भेजा काम नहीं कर रहा है, ये बुढ़ा नहीं सुधर सकता। आई एम सो सॉरी, आई टेक माय वर्ड्स बैक। दादी क्यूटी पटूटी, बुजुर्गों की बात कोई नहीं सुनता है, बस यूं कहते हैं बड़े बुजुर्ग, बड़े बस नाम के बड़े बुजुर्ग करते हैं कि बात कोई नहीं सुनता है। आप बिल्कुल सही बात कर रही हो, पर इन गधों को, अकल के अंधों को नहीं समझ आएगा। वो रूप सुअर तो आंखों का अंधा है, ये तो सब अकल के अंधे हैं, मंदबुद्धि लोग, बेवकूफ। और सही बात करी जीतने पर, इन्हें थोड़ी समझ आएगी, ये तो पैदल है ना दिमाग से। पुलिस वाले भैया आप तो बहुत बुरे हो, पहले तो खुद ही आए चिल्लाए, बेचारी सौम्या में क्या चल रहा है, मैडम थोड़ा आराम से, अरे ये क्या बात होती है भाई, ये क्या होती है। मतलब जीत का सवाल ठीक है, तुम क्यों आई हो, बट यार जीत ये नहीं चाहता कि सौम्या जीत के लिए स्टैंड ले, जीत ये चाहता है कि सौम्या खुद के लिए स्टैंड ले, बट सौम्या के घर वाले उसे स्टैंड लेने भी तो दें। जब बेचारी जब थोड़ी बहुत हिम्मत करती है, कोशिश करती है बोलने की, ये आ जाता है, तो बेचारी करे तो करे क्या। जीत कितनी केयर कर रहा है, मतलब बोल रहा है कि कंपनी का ऑर्डर नहीं है ये वो करके, मतलब वो नहीं चाहता कि पुलिस स्टेशन जैसी जगह सौम्या रहे,
मतलब सही में नहीं चाहता। जैसे सौम्या हाथ जोड़ रही है पुलिस वाले के, यार मैं बोल रही हूँ ये दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट है। हम बेशक एक जीत टीम में हो जाए, एक बेशक सौम्या टीम में हो जाए, हम लोग हो सकते हैं, बट ये दोनों एक दूसरे की ही टीम में हैं। यही दोनों एक टीम है और हमें ये कोर चीज समझनी पड़ेगी। बट सोमू, हाउ डज इट प्रूव कि जीत ने ये नहीं किया है? वो बोलो ना कि जीत ने ये नहीं किया मुझे बचाने के लिए, पर तुम यहाँ पे बोलोगी तो तुम्हें फिर और कहीं भी बोलना पड़ेगा ये चीज़। प्लीज सोमू सच बता दो, पुलिस अंकल को तो बता दो, घर का तो कुछ नहीं जा रहा प्लीज सोमू। बट हाउ डज इट प्रूव कि वो कमजोर इंसान कौन है, क्या है? पुलिस तो सबूतों पे चलती है ना, ऐसे बोलियों पे, इमोशंस पे नहीं चलती है। पुलिस वाले नहीं सुनते हैं किसी की बात। क्या बोलूँ मैं क्या बोलूँ सोमू? मैं नहीं बोल सकती बिकॉज आई डोंट नो कि भाई ऐसे सिचुएशन में व्हाट समवन गोज थ्रू, तो मैं नहीं बोल सकती, मैं जेन्युइनली नहीं बोल सकती। सौम्या यार, हैट्स ऑफ, लाइक जेन्युइनली हैट्स ऑफ। आई एम सो सॉरी अगर मैंने तुम्हें कभी भी कुछ गलत बोला हो, लाइक इमोशंस में बह के, क्योंकि वो एक जो कीड़ा है ना कि मैं सब सही कर दूंगी, जबकि हो मुझसे कुछ भी सही नहीं रहा है, बस वो एक कीड़ा है। क्योंकि अरे मैं तो ऐसा नहीं होता है, मुझे पता है जो उस सिचुएशन में होता है उसी को पता होता है कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता। हम तो बस बैठ के तुक्के लगा सकते, मैं यहाँ होता ऐसा कर देता, नहीं होता। एंड आई होप कोई ऐसी जगह हो भी ना, लाइक आई जेन्युइनली विश कि कोई भी ना हो इस सिचुएशन के अंदर। बट आई एम सो सॉरी अगर मैंने कभी भी इमोशंस में बहकर कुछ भी तुम्हें गलत बोल दिया तो सॉरी। सौम्या सौम्या सौम्या, आई लव यू बहन, आई लव यू, सो प्राउड ऑफ यू। लाइक जिस हिसाब से बोला कि इन्हें भी मारा गया है तो वो लोग तो लॉकअप में नहीं है। सौम्या यार, तुमने मेरा दिल जीत लिया, यू आर द स्टार ऑफ टुडेज एपिसोड। सौम्या, मैंने बोला था सौम्या जीत को छुड़ा लेगी, बेशक कैसे ही छुड़ाए। सौम्या ने पूरा सच नहीं बताया बट उसने जीत को छुड़ा लिया। सौम्या, आई एम योर फैन। जीत की मैं फैन हूँ क्योंकि ऐसे लुच्ची लड़कियों में अंदर से तो सुंदर लोग देखते ही मैं बावली हो जाती हूँ, बट तुम्हारी मैं फैन हूँ क्योंकि तुम जो इंसान हो, लाइक इतना कुछ सहने के बाद भी, सारी चीजें करने के बाद भी, लाइक सौम्या हैट्स ऑफ। अब तो जीत को कॉलेज से भी नहीं निकाल सकता वो बुढ़ा सक्सेना सुअर। जीत के लिए कोई तो स्टैंड लेता है यार, कोई तो स्टैंड लेता है। आई एम इन लव। त्रेदान, सौम्या, यू गाइज हैव ऑल माई हार्ट एंड दादी। लाइक तुम तीनों, तो मैं क्या बोलूं, मतलब तुम तीनों को तो मेरे दिल से निकाल के दे दो। मैं तुम्हारे जैसे लोग क्यों नहीं होते हैं, लाइक क्यों नहीं होते ऐसे लोग? ऐसे लोग होने चाहिए। शो से हमें सिर्फ ये नहीं सीखना लड़का हॉट है ऐसे ड्रूल कर रहे हैं, नहीं, हमें अच्छी चीजें सीखनी है। सौम्या की हिंदी मेक्स इट सो फनी द वे शी सेड, आप स्वतंत्र हैं सर। इट्स सो क्यूट, कितना प्यारा लग रहा है। और जीत क्या हीरोबाजी कर रहे हो? चुपचाप बाहर आ जाओ, गेट खुला पड़ा है यहाँ पे, ड्रामेबाजी चल रही है जेल के अंदर। निकलो बाहर, गेट खुला है, ठीक है? फिर से वो अपना इरादा बदल दे उससे पहले। भाई भाई हो तो रेदान जैसा, लाइक पीहू के पास बैठ के उससे अपने तरीके से चीजें निकलवाने की कोशिश कर रहा है कि जीत लाइक है क्या नहीं है। आई एम सो इम्प्रेस्ड। सौम्या, रेदान, तुम लोग इतने प्यारे हो। क्रिश का तो मैं क्या ही बोलूं यार, उसके भी ताऊजी उसकी आंखों के आगे उसके नेत्रहीन ताऊजी पिट रहे थे। क्रिश भी अच्छा है, लेकिन क्रिश को मैं एक इंसिडेंट की वजह से बुरा नहीं बना सकती। ही इज अ नाइस गाय, मतलब शो के अंदर। तुम दादी पोते ना मेरा दिल जीत लो भैया, दिल जीत लो तुम। ठीक है, दादी सही कह रही है कि पीहू के साथ कुछ नहीं हुआ, उस चीज की तसल्ली है, बट जीत के साथ जो होना है वो बहुत गलत है। बट जीत के साथ आपकी सौम्या कुछ गलत नहीं होने देगी। इतनी ब्रेव लड़की है हमारी, इतनी बहादुर, मतलब उसको लगता है कि वो ब्रेव नहीं है बट वो बहुत बहादुर है। और देखना हमारी सौम्या जीत को छुड़ा के लेके आएगी। दादी सही पकड़े हो, कुछ तो ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा है। और बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स बोले। जब पता है कि मोहल्ले वाले उसकी बात का भरोसा नहीं करेंगे, उसे पसंद नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ मौका ढूंढते रहते हैं कि उसको कैसे ना कैसे यहाँ से निकालें। तो आई एम श्योर दादी, आई एम श्योर कि आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हो, बस आप लोग सच की तह तक पहुंच जाओ। सही में जीत आ रहा है मेरे बच्चे, और हमेशा ऐसा ही रहे। 1% भी अगर तुम में बदलाव आया ना, मेरा तो दिल ऐसा टूट के बिखर जाएगा। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती, मैं तुमसे इतना प्यार करने लग गई हूँ। मैं नहीं चाहती मैं तुम्हें नफरत करूँ, मैं एक पॉइंट भी तुमसे हेट नहीं करना चाहती, क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। और प्लीज तुम हमेशा ऐसे ही रहो। दादी प्लीज तुम्हारा आशीर्वाद लग जाए। जीत प्लीज भाई, प्लीज ये हीरोगिरी बंद कर दे यार, बेचारी इतनी हिम्मत दिखा के आई है। जीत यार, दिस इज टू मच ब्रो, प्लीज प्लीज यार बाहर आओ। ये क्या हरकत है, मतलब मुझे समझ नहीं आया। मतलब आई नो योर पॉइंट कि तुम सौम्या को समझाना चाहते हो कि उसे बाहर आ जाना चाहिए, ऑल ऑफ दैट, पर तुम क्या पागल वाली हरकत कर रहे हो। जीत प्लीज बाहर आ जा मेरे भाई। जीत
आई जेन्युइनली अंडरस्टैंड योर इंटेंशंस, आई जेन्युइनली अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि मेरे को बचाने के लिए इतना लपड़ लपड़ बोलती रही खुद के लिए, पर कुछ लोग नहीं बोल पाते हैं खुद के लिए. हाउ डू आई एक्सप्लेन दिस टू यू कि लोग खुद के लिए नहीं बोल पाते हैं. एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ अ ब्लैकमेलिंग. भैया तुम ब्लैकमेल कर रहे हो अब सौम्या को. आई डोंट नो व्हाई दिस साउंड सो फनी. मैंने एक बेचारे बुजुर्ग नेत्रहीन को लौटा लौटा के कूटा है. मुझे आ गए बस वो विजुअल्स मेरी आंखों के सामने घूमते रहे, और कुछ नहीं. तुम्हारी चोटें नहीं देखनी मुझे, मैं आके बात कर लूंगी. बट उस बुढ़े नेत्रहीन बेचारे उसको पिटता हुआ देख के तो सुकून है. जो लात पड़ी और वो उछल के गिरा ना दीवार के उस पार, उफ सुकून. सौम्या का यार बचपन का हादसा नहीं है, लेकिन वो बुढ़ा स्टिल सौम्या को असॉल्ट करता है, स्टिल सौम्या को कैसे गंदी तरीके से बोलता है, लेकिन वो स्टिल ट्रिगर करता है सौम्या को. तो सौम्या का हादसा सब बचपन का नहीं है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है. आई नो जीत बिल्कुल सही बोल रहा है कि जब तक बोलोगी नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ पाओगे, और जीत बिल्कुल ठीक है ये चीज़ बोलने में. बट कहीं ना कहीं सौम्या का मतलब समझ ही नहीं आ रहा, वो खुद नहीं समझ पा रही बेचारी, खुद नहीं समझ पा रही क्या करे. प्लीज जीत स्टॉप बीइंग दिस ऐसे हीरो. मैं अब और नहीं, अरे प्लीज बाहर आ जा भाई. मतलब मुझे जीत पे गुस्सा और प्यार दोनों एक साथ आ रहे. मैं कैसे समझाऊं, जैसे बोला ए जूनियर तुम थोड़ी बकलोल हो गया. जिस लड़की के साथ इतना बुरा होता है उसकी इज्जत को कुछ नहीं होता. एंड ही इज राइट, ही इज एब्सोल्युटली राइट. ये इज्जत का तमका सिर्फ लड़कियों पे क्यों लगाया जाता है भाई? आई जस्ट डोंट गेट इट. लड़कों की इज्जत क्यों नहीं होती? लड़कों की भी होती है इज्जत, और जिसने गलत किया उसकी इज्जत खराब होती है ना. जिसके साथ गलत हो उसकी इज्जत क्यों खराब होती है? ये क्या सोच है? यही तो नहीं समझ आ रहा. उसके साथ तो और सिंपैथीज ऐड होनी. माय ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग. भाई ये पिंजरे वाला सीन मुझे जेन्युइनली याद है, जब सौम्या मुंहफट वाली लड़की की आईडी पे कुछ कुछ लिख रही थी और सौम्या से लेट गई थी. जीत अपने कपड़े सुखा रहा था और वो पिंजरा हिल रहा था. बट भैया क्या बढ़िया मैच हो गया ये सीन यहाँ पे कि तुम मुझे पिंजरे में दिखी थी दिस दैट. ओ भाई मतलब यार इस एंगल से तो उस टाइम पे मैंने सोचा ही नहीं. बट मतलब जेन्युइनली यार ये जो लिंक किया है ना बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा. जीत सब समझ आ गया है, प्लीज लॉकअप से बाहर आ जाओ. सब समझ आ गया सौम्या को, करेगी वो हिम्मत, सारी चीजें करेगी. भाई प्लीज लॉकअप से बाहर आ जाए यार, प्लीज यार बहुत हो गया प्लीज. जीत प्लीज स्टॉप इट, प्लीज डोंट डू दैट. व्हाट आर यू डूइंग? ये क्या लवर बॉय? नहीं मैं अरे भाई प्लीज बाहर आ जाओ. मैं समझ रही हूँ तुम्हारा सारा पॉइंट, सब समझ रही हूँ कि तुम चाहते हो कि सौम्या निकले, उस ट्रॉमा से बाहर निकले, सौम्या अपने लिए स्टैंड ले, सारी चीजें. बट प्लीज तुम बाहर तो आ जाओ, उसको आ जाएगा समझ. जीत क्या कर रहे हो भाई तुम? ठीक है जीत, ईगो इश्यूज ब्रो, ईगो इश्यूज. लाइक गॉट इट ब्रो. आ गया समझ कि जिसने मुझे डाला है वही, मतलब कि सौम्या का बाप, वो घटिया नीच आदमी मेरा भाई है. सौम्या पता नहीं शायद वो लेने आ जाए, बट आई थिंक सौम्या सच नहीं बताएगी. पता नहीं क्यों, मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि सौम्या सच नहीं बताएगी. अब देखो देखो क्या होता है. बट मेरे को यही लगता है कि सौम्या सच अभी नहीं बताएगी. जीत इस बात का गुस्सा तो मुझे भी बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है कि उसको ही रोना चाहिए जो हमदर्दियां ले रहा है, और वो गंदी सी अजीब सी स्माइल देता है. पर प्लीज तुम बाहर आ जाओ. बेचारी इतनी मेहनत करके आई तुम्हारे लिए, लाइक इतने पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे, इतनी रात में घर से बाहर निकल गया, पुलिस वाले के आगे हाथ जोड़ा, सारी चीजें. प्लीज बाहर तो आ जाओ यार. वो मतलब तुम्हारा ठीक है, मेरे को तुम्हारा कंसर्न समझ आ रहा है, तुम्हारे इंटेंशन समझ आ रही, बट पता नहीं मतलब अननेसेसरी लग रहा है मुझे तुम्हारा से जेल के अंदर रहना. लाइक रेदान को सच पता लग गया. ओ भाई आई होप रेदान ने सब सुन लिया. ऐसा ना हो कि सिर्फ सौम्या को यहाँ पे देखा और रेदान का दिल टूट गया कि सौम्या जीत को प्यार करती है, ऐसा सब ना हो. बस रेदान ने ये सारी चीजें सुन लियो. आई जेन्युइनली होप रेदान ने सुन लियो ये सब. भाई प्लीज रेदान ने सारा सच सुन लिया हो, मजे ही आ जाएंगे. पर सौम्या रेदान को भी कसम दे देगी जैसे जीत को, जैसे रेदान को गुस्सा, रेदान नहीं छोड़ेगा भाई. और रेदान पे तो सब भरोसा भी करते हैं, तो रेदान की तो बात सारे लोग मान भी लेंगे. चलो जीत तो नाजायज है, रेदान तो जायज है, पैसे वाला भी है रेदान. शुक्र है रेदान को सच पता लग गया. मेरे को तो इतनी खुशी हो रही है, मैं क्या बताऊं. आई जेन्युइनली होप कि रेदान को ये सब सुन रहा हो, क्योंकि पुलिस स्टेशन में और किसी को नहीं सुन रहा है. अगर सिर्फ रेदान को सुन रहा है तो आई जेन्युइनली होप सुन रहा हो. मतलब वो तड़का ऐड हो इसमें ITV वाला कि पुलिस स्टेशन में पास के लोग उनको कुछ नहीं सुन रहा, दे आर अनबॉदर्ड बाय इट. बट लाइक रेदान सुन ले, प्लीज सुन लियो रेदान मेरे भाई. बस यूं चिढ़ के मत चला जाए, क्योंकि सौम्या पुलिस स्टेशन आई है जीत के लिए, ऐसे चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है, ऐसा मत सोच लियो भाई, प्लीज मत सोच लियो, और सही बात सुन लियो. जीत यार, जीत मतलब तुम्हारा बाप जैसा भी हो पर तुमसे बहुत प्यार करता है. ही इज राइट कि भाई उसको सच जानने का हक है. भाई जाके सच बता सौम्या प्लीज. सच
क्या बोलूँ, अब मैं बोल बोल के थक चुकी हूँ। तो अब उसको, मेरे को तो लग रहा है रेदान ही ठीक करेगा। रेदान मेरे भाई ठीक कर दे उस बंदे को, अगर सुन लिया तो। प्लीज काश तुमने सुन लिया हो, प्लीज, आई विश प्लीज ऊपर वाले मेरी बात सुन लो और रेदान के कान में ये सब लिख घुस जाए। सौम्या बोली आपको आई थी शिट, सौम्या कुछ तो बोली, बट पता नहीं क्यों मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि सौम्या पूरा सच या तो बोल नहीं पाएगी और मतलब कोई उसको रोक देगा, समथिंग, मतलब कुछ तो होगा। सौम्या जब भी कोशिश करती है कोई ना कोई उसको चुप करा देता है, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली होगा। ताई जी और सबके एक्सप्रेशंस देखे भाई, मैं तो चाहती हूँ कि रूप पिटे और रूप पिटे अनूप के हाथों, लाइक अनूप चांटे मारे और कश्मीरी बहन दिस दैट करके भाई मजे आ जाएंगे। एंड आई जेन्युइनली विश कि प्लीज रेदान ने सुन लिया वो सारा सच। आई जेन्युइनली विश। आज के एपिसोड की स्टार थी सौम्या भाई, जो सौम्या ने हिम्मत दिखाई, पर जीत ने आज खामखा हवाबाजी करी है। मैं सच बता रही हूँ, जीत ने जेन्युइनली आज के एपिसोड में हवाबाजी करी है बिना बात की। निकल आता था भाई उससे, नहीं निकलना नहीं, तुम जाओ, ठीक है तुम्हारा कंसर्न भी समझ आता है, बट स्टिल यार आई होप सौम्या बता दे और मैं गलत प्रूव हो जाऊँ। मैं जेन्युइनली गलत प्रूव होना चाहती हूँ। बढ़िया एपिसोड था। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब कर लो। बाय।